नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लिव डिलाइट विद पल्लवी यानी मेरे साथ। आज मैं आप सबके लिए अपना हरतालिका तीज का व्लॉग लेके आई हूँ और ये वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि ये मेरा हरतालिका तीज का सबसे पहला व्लॉग है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। इस साल हरतालिका तीज 9 सितंबर को पड़ा और उसके एक दिन पहले अभी मैं निकल चुकी हूँ पूजा का सारा सामान लेने के लिए। मैं अब उन सभी दोस्तों के लिए बताना चाहती हूँ कि हरतालिका तीज क्या होता है जो इसे पहली बार सुन रहे हैं। हरतालिका तीज को तीजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती को पूजा किया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियाँ बिना कुछ खाए और बिना कुछ पिए पूरा दिन व्रत रखती है। माना जाता है कि हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस तप को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से मनचाहे पति की इच्छा और लंबी आयु के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस व्रत पर सुहागिन स्त्रियाँ नया वस्त्र पहनकर, मेहंदी लगाकर, 16 श्रृंगार कर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है और पूरा दिन निर्जला उपवास करती है। अगले दिन सुबह पूजा के बाद जल पीकर व्रत को खोलने का नियम है। अब मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ पूजा का सामान लेने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि पूजा के लिए कितनी सुंदर सुंदर चीजें यहाँ पे मिल रही है। चाहे वो माँ को चढ़ाने का श्रृंगार का सामान हो, भगवान की मूर्तियों के लिए वस्त्र, माँ के लिए चुन्नी और मिट्टी से बना हुआ माँ की मूर्तियाँ भी यहाँ मिलती है। मैं हर पूजा में इसी दुकान में आती हूँ क्योंकि यहाँ मुझे सारी चीजें एक ही जगह मिल जाती है, चाहे वो कोई भी पूजा हो। इस पूजा में माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है और यहाँ पे इस तरह बहुत अच्छा पैकेट मिलता है जिसमें श्रृंगार की सारी चीजें मौजूद रहती है, चाहे वो चूड़ी हो, मंगलसूत्र, बिंदी, क्लिप, सिंदूर, कान का, कंघी और भी बहुत कुछ। और इस पूजा में इस तरह एक खजूर और हल्दी का पैकेट भी चढ़ाया जाता है। ये दोनों बहुत जरूरी होता है। फाइनली मैंने सारी चीजें ले लिया है। अब मैं घर वापस जाने के लिए निकल चुकी हूँ। इस पूजा में मेहंदी भी लगाया जाता है। सबकी अपनी इच्छा पे होती है, चाहे वो मेहंदी वाली से भी मेहंदी लगा सकती है या खुद से भी। मुझे खुद से लगाने में ज्यादा अच्छा लगता है, उसमें मुझे ज्यादा खुशी मिलती है। मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, मुझे जैसा सिंपल डिजाइन आता है मैं वैसा बना लेती हूँ। मेरा एक हाथ का हो चुका है, अभी सूखने पे मैं दूसरे हाथ पे भी लगा लूंगी। अब फाइनली तीज वाला दिन आ चुका है। ये पूजा को सुबह सुबह करना बहुत शुभ होता है, तो अब मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। आज के दिन हरा पहनना बहुत शुभ होता है। ऐसे कोई दूसरे रंग का भी वस्त्र पहन सकते हैं। पूजा करते वक्त अपना शादी का चुन्नी लिया जाता है, ये बहुत जरूरी होता है। हिंदू पूजा और पर्व में आलता भी पहना जाता है पूजा के पहले। अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ पूजा करने के लिए। ये रहा मेरे घर के मंदिर के भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति। इस पूजा का हर घर का अलग नियम होता है, चाहे वो अपने घर की मूर्ति पे ही पूजा करते हैं या फिर खुद से मिट्टी का माता पार्वती और शिव जी को बना के पूजा करते हैं, जिसे अगले दिन उसे विसर्जन करना होता है। मैं अपने घर की मूर्ति में हर साल पूजा करती हूँ। मैंने पूजा का सारा सामान अरेंज कर लिया है। भगवान के लिए नया वस्त्र जो मैंने कल लिया था, सारा श्रृंगार का सामान जैसे की मेहंदी, आलता, ब्लाउज का पीस, श्रृंगार का सामान, सिंदूर का डब्बा, खजूर हल्दी का पैकेट, सुपारी, जनेऊ। इस पूजा में 5 तरह का फल भी चढ़ाया जाता है और नारियल भी चढ़ाया जाता है। और ये कुछ फूल है और पान का पत्ता है जो मेरे घर के गार्डन से ही है। ये मेरे शादी का सिंदूर का डब्बा है जिसे सिंधौरा कहा जाता है। आज के दिन इसकी भी पूजा की जाती है। और सारी पूजा करने के बाद हरतालिका व्रत कथा को सुना जाता है या फिर पढ़ा जाता है।
भगवान का वस्त्र भी मैंने बदल दिया है। अब मैं आपसे पूरी पूजा करने के बाद मिलती हूँ। फाइनली मेरा सारा पूजा अच्छे से हो गया है। अब पूरा दिन मैं कुछ बिना खाए बिना पिए व्रत रखूंगी, जो कहने को एक दिन का व्रत होता है लेकिन ये लगभग 30 घंटे का हो जाता है, क्योंकि मैं उसके दूसरे दिन घर का पूजा करने के बाद मंदिर जाती हूँ, जहाँ पे इस पूजा पे चढ़ाया गया श्रृंगार का सामान, वस्त्र, अनाज, फल, मिठाई पंडित जी को देकर उनका आशीर्वाद लेती हूँ। अब उसके दूसरे दिन घर का पूजा करने के बाद मैं निकल चुकी हूँ मंदिर के लिए। वहाँ पे मैं पूजा करूँगी, फिर पंडित जी को सारा सामान लेके घर आके अपना व्रत खोल लूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो जल्द मिलते एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।